इस वीडियो में हम आपको इन्वेंट्री, टैली में इन्वेंट्री को कैसे हम इनेबल करते हैं, उसे कैसे उसका वाउचर कैसे पास करते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो आइए चलते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एग्जाम्पल है, परचेज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम ज्वाला डिस्ट्रीब्यूटर इन वाराणसी। ज्वाला डिस्ट्रीब्यूटर से आपने निम्नलिखित ट्रांजेक्शन किया हुआ है। नंबर 1, 200 पीस CPU एट द रेट ₹10,000 पर पीस। नंबर 2, 100 पीसेस मॉनिटर एट द रेट ₹5,000 पर पीस। नंबर 3, 20 पीस कीबोर्ड एट द रेट ₹600 पर पीस। नंबर 4, 30 पीस मॉनिटर एट द रेट ₹500 पर पीस। अब इसे हम कंप्यूटर पे कैसे इसका लेजर, इसका वाउचर बनाएंगे, तो चलते हैं हम इसे जनरलाइज करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, अपने कंप्यूटर स्क्रीन अर्थात डेस्कटॉप पे आइकन्स को डबल क्लिक करके खोल लें। फिर एजुकेशनल मोड पे स्क्रॉल करते हुए क्लिक करें। यहाँ पे Alt+F3 करके कंपनी क्रिएट कर लें। ज्वाला डिस्ट्रीब्यूटर पार्टी नेम है, इसलिए हम यहाँ पे ज्वाला डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से ही कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इंटर करते हुए इसका सारा डिटेल्स भर लें, जैसे कंट्री, स्टेट, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ऑफिस नंबर, ऑफिस का फ़ोन नंबर, ETC फाइनेंशियल वगैरह भरने के बाद 1 बाय 1 स्क्रॉल करते हुए फिर इसे आप यस करके या इंटर करके एक्सेप्ट कर लें। गेटवे ऑफ टैली पे चले आएँ इसके बटन से, और यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करके क्रिएट कर लें लेजर। जैसा कि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि परचेज़ का एंट्री है, जिसमें हम 1 बाय 1 लेजर बना लेंगे, पार्टी नेम का लेजर बना लेंगे, जिससे हम खरीद रहे हैं अंडर ग्रुप सन्डे क्रेडिटर हो जाएगा। इसमें बिल वाइज डिटेल को नो रखते हैं, और बाकी GST वगैरह ऐसे लगाना नहीं अभी है, तो नॉट अप्लीकेबल करते हुए हम इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा लेजर हम बनाएंगे परचेज़ का हम लेजर बनाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। परचेज़, उसका अंडर ग्रुप है परचेज अकाउंट। वन बाई वन आप जो ज़रूरी नहीं है आप उसे नॉट अप्लीकेबल ही करें, फिर एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट आप इसके बटन से फिर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएं। आगे आप अकाउंटिंग वाउचर में आएँ। अकाउंटिंग वाउचर से पहले आपको इन्वेंट्री के सारे डिटेल्स को क्रिएट करना है। तो इन्वेंट्री में आइए। इन्वेंट्री में आपको सबसे पहले ग्रुप क्रिएट करना होगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। चूँकि हमारा आइटम कंप्यूटर का है, इसलिए हमारा ग्रुप हुआ कंप्यूटर एसेसरीज। मैंने कंप्यूटर एसेसरीज में उसे डाल लिया। फिर अंडर ग्रुप मैंने प्राइमरी में रखा, फिर इसे 1 बाय 1 एक्सेप्ट कर लिया इंटर करके। दूसरा हमें बनाना है, फिर स्केप से बाहर आए और फिर हम आ गए यूनिट ऑफ मेजर में। यहाँ पे चूँकि मैं पीस में ख़रीद रहा हूँ, इसलिए सिंबल में पीसेस और फॉर्मल नेम में पूरा नाम पीसेस टाइप करेंगे, और इसे हम प्रोडक्ट का कोड नहीं देना है, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप से हमें बाहर आना है इसके बटन से। फिर आगे हमें यहाँ पे क्रिएट कर लेना है
आइटम्स को अब हम क्रिएट करेंगे। आइटम से पहले हमें लोकेशन को क्रिएट करना है। यहाँ पे लोकेशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो लोकेशन हमारा वाराणसी था। फिर 1 बाय 1 स्केप से बाहर आ जाएंगे। फिर लास्ट में हमें आइटम्स को क्रिएट करना होता है। ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे है कि जितने भी आइटम क्रिएशन है वो सब करने के बाद आइटम को हमें लास्ट में क्रिएट करना है। अब आइटम को 1 बाय 1 आपको पता ही है कि CPU मैंने लिया हुआ, अंडर ग्रुप इसका कंप्यूटर एक्सेसरीज हो जाएगा। मैंने यूनिट ऑफ पीसेस में डाल दिया। फिर इसको मैं नॉट एप्लीकेबल करूँगा और फिर इंटर करते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी वगैरह हमें नहीं फिल करना है। दूसरा आइटम ऐसे ही यहाँ पे जितने भी आइटम हमने परचेज़ किए हुए हैं सभी आइटम के 1 बाय 1 सारे फिल कर लेने हैं। अब नॉट एप्लीकेबल करना है। और ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे है कि ये क्वांटिटी को यहाँ पे फिल नहीं करना है। तो इस प्रकार से 1 बाय 1 आइटम्स को मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। एसेसरीज रखे, कंप्यूटर एसेसरीज पीसेस में रख लिया। यहाँ पे GST वगैरह को हमें लगाना नहीं है, इसलिए हम नॉट एप्लीकेबल में ही रख रहे हैं। इस तरीके से आप आइटम्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एसेसरीज, कंप्यूटर एसेसरीज में। फिर अंडर ग्रुप पीसेस, नॉट एप्लीकेबल GST बनाने के बाद फिर अब एस्केप बटन से फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाए। अब यहाँ पे आपको बाउचर में जाना है। इसके लिए आपको अकाउंटिंग बाउचर को क्लिक करें। अब यहाँ पे जो कि परचेज है, इसलिए हम F9 शॉर्टकट की दबाएंगे। पार्टी नेम हमें फिल करना है। पार्टी नेम मैं जैसे खरीद रहा हूँ उसका यहाँ पे नाम भरेंगे। बाकी उसका डिटेल यहाँ पे है, आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। दूसरा परचेज़ का हमें यहाँ पे लेजर को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे एस्केप बटन दबा के जो आइटम आपने बनाया होगा वो दाहिने तरफ उसकी लिस्ट खुल रही है, उसमें से आप 1 बाय 1 यहाँ पे आप फिल करें। जैसे मैंने एक आइटम यहाँ से आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मैंने ले लिया, इंटर किया। लोकेशन पूछ रहा है, मैं वो लोकेशन वाराणसी में डाल दूँगा। फिर यहाँ पे क्वांटिटी भरना है। क्वांटिटी पूछ रहा है तो जितना भी हमने क्वांटिटी परचेस किया हुआ है उतना हम भरेंगे। फिर यहाँ पे रेट पूछ रहा है कि एक का क्या रेट होगा, पर पीस का क्या रेट होगा। तो एक मैं यहाँ पे रेट फिल करके इंटर करके मैं आगे अपने से ये सारा रेट ले लेगा। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर मैं इसके बटन फिर से दबाएंगे। फिर यहाँ पे लिस्ट खुलेगा। फिर यहाँ पे लोकेशन हमको देना है। फिर यहाँ पे हमें क्वांटिटी डाल लेना है कितना, और फिर यहाँ पे रेट, और ऑटोमेटिक एक कैलकुलेशन करके पूरी वैल्यू दिखा देगा कि कितने अमाउंट का आपने परचेस किया हुआ है। फिर इसके बटन को प्रेस किए, नेक्स्ट आइटम हमने ले लिया और फिर वही लोकेशन को मैं फिल करूँगा। और फिर क्वांटिटी हमको यहाँ पे भरना है कि कितने क्वांटिटी मैं परचेस कर रहा हूँ। फिर पर रेट डिफाइन करना है। फिर इंटर करते चले जाना है और फिर नेक्स्ट हमें स्पेस बार दबा के फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, स्पेस बटन प्रेस करके। फिर यहाँ पे लोकेशन। इस प्रकार से यहाँ पे हमें जितने हम आइटम्स को परचेस कर रहे हैं 1 बाय 1 सारे आइटम्स का डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद आगे नहीं है तो इंड ऑफ लिस्ट करके फिर इसे हम इंटर करके इस बाउचर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमें इसकी ज़रूरत है इसका डिटेल देखने के लिए। तो डिटेल देखने के लिए हम आते हैं और Alt+P करके इसके डिटेल्स की जो स्लिप आती है उसे हमने स्लिप को खोल लिया है। यहाँ पे खोलने के बाद स्लिप को थोड़ा मैंने मैक्सिमाइज़ कर दिया।